नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। 17 फरवरी की रैली को लेकर के एक खास बैठक का आयोजन। पूर्व मंत्री मलूका बोले पार्टी देगी हरियाणा को उचित सम्मान। वीरभान मेहता ने भी जनता का आभार जताया। अब देख रहे हैं सिरसा पल पल से संजीव शर्मा की एक खास रिपोर्ट। शिरोमणि अकाली दल बादल के कार्यकर्ताओं की बैठक आज एफ ब्लॉक में स्थित रॉयल प्लाजा होटल में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ नेता वीरभान मेहता ने की, जबकि शिरोमणि अकाली दल बादल के किसान विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पंजाब के पूर्व मंत्री सिकंदर सिंह मलूका ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कालावेली विधायक सरदार बलकौर सिंह व महिला विंग के प्रधान गुरदेव कौर विशेष रूप से उपस्थित थे। सिकंदर सिंह मलूका ने कहा कि कुछ समय पहले ही शिरोमणि अकाली दल ने हरियाणा में पार्टी के विस्तार का फैसला लिया है और मुझे सिरसा व फतेहाबाद जिलों का दायित्व भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि अकाली दल पार्टी 98 वर्ष पुरानी पार्टी है, जिसमें सभी संप्रदायों, जाति, वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। उसी तर्ज पर हरियाणा में भी सभी तरह से पार्टी का विस्तार किया जाएगा और 36 बिरादरी को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक कार्यकर्ता बैठक बहुत ही कम समय से आह्वान पर आयोजित की गई है। उन्होंने कार्यक्रम के संयोजक वीरभान मेहता के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि बैठक में यह जाहिर है कि इस क्षेत्र में लोगों का उनके प्रति सम्मान है। श्री मेहता को विधायक और आगे मंत्री बनाने के लिए 17 फरवरी को सिरसा की अनाज मंडी में होने वाली रैली को अभूतपूर्व व सफल बनाएं। वहीं मेहता ने कहा कि टेलीफोन कॉल करके यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से कही जाने वाली इस विभूतियों ने शामिल होकर के हमारा मान और सम्मान बढ़ाया है। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। तो हमने फैसला किया कि हरियाणा में चुनाव लड़ना है, फैसला कर लिया। किसी के साथ अच्छा समझौता हो जाएगा तो भी ठीक है, उनके लिए ये फैसला कर लिया। उसी कड़ी में हमने पहले एक रैली पिपली में की थी, फिर एक रैली हमने अम्बाड़ा में रखी है, 9 तारीख को 17 सरसा में रखी है। जी रैलियाँ हमने तकरीर कर ली हैं। उसी के बीच में जी पहली मीटिंग हमने सरसा में की है। अब जब हम कालियाली में करेंगे पहली जाके मीटिंग करके 2 बजे, फिर 2 तारीख को एलनाबाद, रानिया और डबल में करेंगे, फिर फतेहाबाद। सो फतेहाबाद और सिरसा 2 जगहों की रैली होगी। 17 तारीख को हमने चुनाव लड़ना, उसके साथ हम रैलियाँ, बड़ियाँ रैलियाँ करेंगे, फिर आगे का काम चलाएँगे। एक हमने फैसला किया कि अकाली दल की जथेबंदी है सारे स्टेट में तकड़ी की जाएगी। उसमें सारे धर्मों ये एक बात बड़े हमारे खिलाफ प्रचार किया जाता है कि शायद अकाली दल खाली सिख, ये नहीं है। पंजाब में भी हमने सारे लोगों को दे दिए, वहाँ हिंदू भी हमारे बड़े बड़े अहदों पर हैं, MLA है, मिनिस्टर रहे ने, पार्टी के बड़े अहदे हैं, और जो कौमें हैं उनको भी अहदे दिए। हरियाणा में भी ऐसा ही होगा, हर बरादरी को बढ़िया अहदे दिए, उनके काबिलियत के मुताबिक उनको अहदे दिए जाएंगे, उनको नाल लेकर चला जाएगा। सो ये हमारी जो आज की मीटिंग थी। एक पॉलिटिकल दर्द दिखाई दिया आपका। अकाली दल ने पहले भी गठबंधन किया हरियाणा में, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। तो अब क्या स्थिति है? पहले पिछले चुनाव में न्यायालय के साथ गठबंधन रहा था, अब क्या स्थिति है? अब हमारे जो हमने चलना है कांग्रेस के साथ, तो हमने चलना है। ये पहले भी मैंने बता दिया, आगे भी है कि नहीं चलेंगे, किसी कीमत पर नहीं चलेंगे। उसके बाद हमारा पंजाब में, दिल्ली में BJP के साथ समझौता चल रहा है। जथेबंदियाँ हमने फैसला कल यहाँ ने आगे राजस्थान में भी चुनाव लड़ने का फैसला है हमारा, अगले समय यूपी में भी है। तुम देखोगे हमारा तमिलनाडु में भी हमारा पार्टी प्रेसिडेंट है, वहाँ भी हमारी जथेबंदी है तमिलनाडु, जहाँ पर तो बहुत कम सिख होंगे। पर जो गठबंधन है हम पहल देंगे भारतीय जनता पार्टी, उनके साथ हमारी कोशिश होगी समझौता करने के लिए। सुखबीर बादल जजपा के साथ गठबंधन करने के निर्देश दे चुके हैं? नहीं, किसी को कोई निर्देश नहीं दिया। जब फैसला होगा हमारी कोर कमेटी में होगा। हमारी कोर कमेटी का मैं मेंबर हूँ। अभी कोई फैसला वहाँ पर हुआ नहीं, ना सुखबीर बादल जी ने पब्लिक तौर पर कहा है कि हम JJ के साथ समझौता। बिल्कुल साहब, आपने कहा भी जो गठबंधन होगा सम्मानजनक सीटें अगर आपको मिलेगी तो गठबंधन कर पाएंगे जी। अब इनालो के साथ आपका गठबंधन रहा, आपको 2 ही सीटें दी जाती है विधानसभा में जी। तो अब कितना सम्मानजनक सीटें मानते हैं जहां आपकी रजामंदी? नहीं, हम चाहते हैं कि जहां हम ये नहीं चाहते कि हम ज़्यादा कोई ऐसी सीटें लड़नी चाहते हैं। हम चाहते हैं जहां हम जीत सकते हैं, पता कर लें, जहाँ जीत सकते हैं उनको भी फायदा होगा। जो हमारे साथ गठबंधन करेगा उनको भी फायदा होगा। जो सीटें हम जीत सकते हैं, जो हमें दे दें, हम जीत के उनको ही देनी है। हमने क्या, आप तो मुख्यमंत्री, हमारा तो बढ़ना नहीं, मुख्यमंत्री तो जो जिसके साथ हम गठबंधन करेंगे उनका ही बढ़ना है, तो फिर उनको भी फायदा होगा। सो हमारी पहली कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद जो नहीं हो सम्मानजनक समझौता करेंगे
तो फिर जो दुष्यंत जी हैं उनके साथ हम विचार करें। पंजाब में हमेशा आरोप लगता रहा है कि पंजाब में नशा अकाली दल ने बढ़ाया। 10 साल आपकी सरकार रही, तो क्या उसको नशे को खत्म करने के लिए क्या आपको बेनती करता हूँ, आप पंजाब में जरूर जाएं, हम साधन मुहैया करवा देते हैं। जहाँ जहाँ पंजाब जाना चाहें हम आप जाएं, आप जाकर जनता से पूछें। अकाली दल का कोई वर्कर भी नशा बेचता हो, कोई वर्कर एक भी छोटा बड़ा तो छोटा भी बेचता हो। ये नशे की बीमारी सारे देश में ही है, दिल्ली में भी बथेरा, मद्रास में बथेरा, बम्बई में बथेरा, इवन कनेडा, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी में बहुत ज़्यादा नशा है। नशा बहुत खतरनाक बीमारी है, इसको खत्म करना चाहिए। एक दूसरे को भंडन की बजाय, चलो हम तो सरकार 2 साल कांग्रेस की होगी, वहाँ नशा बंद हो गया, उससे ज़्यादा चल रहा है पंजाब में, कहाँ से आ रहे हैं? सो ये दोष लगाते हैं एक दूसरे से, इसको रल मिल के हमने सारे देश से खत्म करना चाहिए। एक दूसरे को मंडी प्रचार करना छोड़ देना चाहिए। नशा सारे हमारे नौजवानों को भी बर्बाद करता है, सारे की सांझी समस्या रल मिल के दूर करता है। मुलाकात साहब, अब जो पंजाब में होता है बैरल कला गोली कांड है, इसमें चरणजीत शर्मा पूर्व SSP को गिरफ्तार किया गया, किस तरह से देखते हैं आप इस गिरफ्तारी को? और उसमें बादल परिवार का भी नाम आ रहा जो बेदबी है। देखो कभी भी हरियाणा में कितनी मौतें हुई जब पिछली 2-3 एजुटेशन चली, जाटों की एजुटेशन चली, कितनी मौतें हुई। फिर अपने खट्टर जी को पर्चा दे के अंदर कर दे, गोली चल गई, बंदे मर गए। ये गलत बात है। कोई मुख्यमंत्री ने हुक्म देता होता ना, मुख्यमंत्री ने हुक्म देना होता है। वहाँ पर हमारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट होता है, DC एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है। जैसी परिस्थितियाँ होती हैं वही हुक्म देता है। कभी कोई मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या मिनिस्टर को हुक्म नहीं देता, कभी ना DGP हुक्म देता है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट ही हुक्म देता है। वहाँ पर जो होता है वही फैसला करता है। तो गिरफ्तारी को किस तरह से राजनीतिक मानते हैं, राजनीतिक प्रेरित है? हाँ बिल्कुल, जो चल रहा है काम सारा राजनीति से। तुम देखो, जब चोणा आ जाती है नेड़े तो इसको गर्म कर देते हैं, जब चोणा लग जाती है तो फिर खत्म कर देते हैं। अब भी देखो, जब जो चोणा नेड़े आएगी पार्लियामेंट की तो ज्यादा इसको हवा देंगे, जब चोणें निकल जाएंगी तो फिर चुप कर जाएंगे, फिर बोलेंगे। तो क्या इस मामले कहते हैं जो सच्चाई है वो निकलनी चाहिए, दोषी कोई है उसको सजा मिलनी चाहिए, हम तो कहते हैं। तो क्या इस मामले में आप अधिकारियों को दोषी मानते हैं? हम किसी को दोषी नहीं मानते। और देखो इनकुआरियां कर रही हैं, पुलिस जो करती होंगी कोई ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं सच ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਰਟ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਫੈਸਲਾ ਅਖੀਰ ਕੋਰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। कभी आपको बताया गांव से, शहर से, आज तकरीबन सारे गांव से भी आए हैं, शहर से भी, हर एरिए से आए हैं। और जिस भाई को आवाज मारी है वो भी है, जो कभी नहीं आए थे वो भी आ जाए हैं। इसलिए आप सबका मैं तहे दिल से फिर बार बार स्वागत कर रहा हूँ, बड़ी खुशी हुई है। और वैसे तो शहर वाले जो है ना, आज बात सुनो, सोमवार का दिन मेरे कहने लगे यार इतवार की बजाय आपने सोमवार रख दिया, तो शहर वाले जो लोग हैं वो सोमवार को कम आते हैं। लेकिन उस बात के लिए भी आपका धन्यवादी हूं कि आप समय निकाल के, आज काम का दिन है फिर भी आप यहाँ पहुंचे हैं। गाँव में तो फिर भी हो जाता है कि गाँव में तो चलो आजकल फसल की रुत कम है, फिर भी आ जाते हैं, उनको संडे मंडे में फर्क नहीं पड़ता। शहर वालों को, दुकानदारों को बहुत असर होता है, लेकिन आप फिर भी आए हैं, उस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज एक बात आप मेरे को विश्वास और मुलुका साहब को एक बात का एक